भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है कि हम पशुओं को वाणी या कार्य तक से पीड़ित ना करें। यह पंडित देखिए, बात क्या चल रही थी? समदर्शना कि एक जो पंडित है वह सभी को समदृष्टि से देखता है, कुछ भी भेदभाव नहीं करता है। इसका अर्थ क्या था? कि वह ये देखता है कि सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं और सभी जो जीवात्माएं हैं उनको उनके कर्म अनुसार जो भी पर्टिकुलर देह है वो प्राप्त हुए हैं। तो एक जो पंडित है वो इस तरह से समदर्शी होता है। तो एक बार यहां से मैं फिर से पढ़ती हूँ। चाणक्य पंडित ने शिक्षा अथवा पंडित की योग्यता के मानदंड को इस प्रकार बताया है। विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान, समस्त भौतिक संपत्ति को गली में पड़े कूड़े के समान और अन्य के दुखों को अपने दुखों के समान मानता है। इसकी हमने व्याख्या कर ली थी। अब आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है कि हम पशुओं को वाणी या कार्य तक से पीड़ित ना करें। यह पंडित की योग्यता है और यही जीवन का मानदंड होता है, होना चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति को शिक्षित समझने के लिए उसकी जीवन दृष्टि और उसी के अनुसार किए गए कर्म को देखना चाहिए, ना कि उसकी शैक्षिक उपाधियों को। कितनी अमेजिंग लाइन है ये। आप देखेंगे सामान्यतः इस जगत में किसी भी व्यक्ति को उसकी एजुकेशन से देखा जाता है कि कितना पढ़ा है, पर वो वास्तविक पढ़ाई नहीं है। और ऐसा सुनने में भी आता ही है और आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है वो वास्तव में उतना मॉरल लेस होता है। हैव यू सीन दैट? या आप देखेंगे आजकल जितना जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो उतना ज्यादा नास्तिक प्रवृत्ति का होता है। अब ये ओपन स्टेटमेंट नहीं है, प्राय प्राय ऐसा देखा जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो वो नास्तिक ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, पर ऐसा देखा जाता है। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को शिक्षित समझने के लिए देखना चाहिए कि वह अपने जीवन में किस तरह के कर्म कर रहा है। देखिए, ये चीज मैंने देखी है, सतोगुण वास्तव में बहुत हेल्प करता है भक्ति के लिए। जो लोग सतोगुण में स्थित होते हैं उनके लिए भक्ति एक्सेप्ट करना काफी इजी होता है। सतोगुण का मतलब सुबह जल्दी उठना या नेचर वॉक एंड ऑल दोज थिंग्स ना, सादा सिंपल भोजन, ये सारी चीजें। तो हाँ, उनके लिए थोड़ा इजी होता है भक्ति एक्सेप्ट करना। और आप खुद भी ये चीज देखते ही हैं कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी ये बात बताई गई है कि जब तक व्यक्ति सतोगुण का संग नहीं करता उसके लिए भक्ति में प्रगति करना असंभव है। सुबह जल्दी नहीं उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा और सुबह सतोगुण का संग नहीं करेगा और भी बाकी सारी जो चीजें होती है, अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए भक्ति में प्रगति करना पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के फर्स्ट श्लोक में ही बताते हैं, फर्स्ट जो वर्स है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम इत्यादि। ठीक है। भगवत गीता से पंडित शब्द का यही भाव निकलता है। और पहली बात, बहुत अमेजिंग चीज क्या है, भगवान श्री कृष्ण 14th चैप्टर में स्पष्ट काफी सारे श्लोक बोलते हैं जिसमें बताया हुआ है कि ये इसमें जो भी बताए हैं भगवान, सिर्फ वही ज्ञान है और उसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान है। तो शिक्षित व्यक्ति
वह नहीं जो शैक्षिक उपाधि को प्राप्त किया है। भगवान तो कहीं पर भी नहीं कह रहे कि पीएचडी या एमए या वट एवर बीबीए जो भी व्यक्ति किया है वो बुद्धिमान है या वो बहुत ज्ञान में है, कहीं पर भी भगवान नहीं बोले। इसी प्रकार बुधा शब्द भी विशेष रूप से उसके लिए आया है जो शास्त्रों के अध्ययन में प्रवीण हो। बुधा का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। ऐसे बौद्ध एवं शास्त्रीय ज्ञान के परिणामों का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। गाएंगे साथ में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। देखिए, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी चीजों का प्रभव हूं, यानी कि सभी कुछ भगवान कृष्ण से आया है। बार बार में हम सुनते ही है ना, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान से आ रहा है। देखिए यहां पर भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान सभी चीजों के प्रभव है, सब कुछ भगवान से आया है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और जो कुछ भी भगवान से आया है उनकी प्रवृत्ति यानी कि उनकी जो क्रियाशीलता है वो सब कुछ भी मुझी से आती है, यानी कि भगवान कृष्ण से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान ने सृष्टि कर दी और कार्य करने की शक्ति कोई और दे रहा है। लोगों को बहुत प्राउड होता है ना कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं या हम बहुत ही ज्यादा बलवान है, तो ये शक्ति कहाँ से आ रही है? यहाँ बता रहे भगवान मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इसमें भी देखिए लोगों को बहुत डाउट होता है। पता नहीं आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं कि नहीं। एक माता जी थी, तो नहीं है, मतलब होंगी पर मेरे कांटेक्ट में नहीं है। तो बता रही थी कि उन्होंने महाभारत काफी बार पढ़ी है, और एनीवेज जो भी वो बता रही थी, बट उनका कंफ्यूजन क्या था कि हाँ इस्कॉन वाले लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन सिर्फ कृष्ण को वो भगवान कहते, ये बात मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं कुछ वो ट्रायंगल ट्रायंगल कुछ कह रही थी कि अ, भगवान कृष्ण, शिव जी और दुर्गा देवी, इस तरह से कुछ ट्रायंगल ट्रायंगल बता रही थी वो। मैंने तो ज्यादा सुना भी नहीं, एंड आई ट्राई कि मैं ज्यादा कुछ ये सुनूं भी नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू फिक्स ऑन प्रभुपाद बुक्स। बाहर का कुछ भी कचरा सुनना भी नहीं है। तो उसमें वो कुछ बता रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा था दैट शी विल नॉट हियर मी। आई मीन मेरी बात नहीं, प्रभुपाद जी की बात वो नहीं सुनेगी। पर लोगों को आप देख रहे हैं इस तरह से कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसा वे कहते हैं कि ये तीन ट्रायंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल है जिसके तीन भाग हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखिए लोगों को कंफ्यूजन क्यों होता है, ये बात बताई गई थी, हमने भी डिस्कस की थी ये। श्रीला अद्वैत आचार्य जी का जो आविर्भाव दिवस था उस पर हमने डिस्कस किया था कि लोगों को कंफ्यूजन क्यों होता है कि जो शिव जी हैं वे मतलब भगवान है, वे परम ईश्वर हैं। क्योंकि देखिए जो शिव जी हैं, एनीवेज मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। पर हाँ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सृष्टि शिव जी किए हैं इस वजह से आ, वे परम ईश्वर है, पर ऐसा नहीं है। लोगों की ऐसी होती है मान्यता। एनीवेज, तो कार्य करने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। और
इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा, इसको जान करके, कैसे जान करके, भगवत गीता भागवतम को जान करके, भजन्ते माम, जो मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्वितः, और भाव से युक्त होकर, सर्व भावेना, यानी कि कर्म से, मन से और वचन से। इसको देखिए, ऐसे सुनकर मत निकल जाइए, जस्ट ट्राई टू मेडिटेट। कर्म से, क्या आप जो भी कर्म करते हैं वे भगवान के लिए कर रहे हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट है। आज एकादशी है, पर प्रसादम बनाया होगा, एक भक्त बता रहे थे अभी कि मतलब उनके घर में कोई प्रसाद बना रहे हैं, तो वो कर्म हुआ भगवान के लिए कि नहीं? और कर्म मतलब जो हम हमारे देह से करते हैं, स्पष्ट है। और मन से, अभी आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, तो आप अपने मन को लगा रहे हैं कि नहीं? चैंटिंग आप करते हैं, आज एकादशी एक्स्ट्रा चैंटिंग आप करते हैं, तब भी आप मन को स्थिर करके बैठते हैं और चैंट करने का ट्राई करते हैं। उसके अलावा वचन से, वचन से आप उनसे बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हैं, या दूसरों को भगवान की बात बताते हैं। तो इस तरह से कर्म से, मन से और वचन से युक्त होकर जो भगवान की सेवा करते हैं, बुधा, बुधा मतलब कि बुद्धिमान लोग। तो इससे समझ क्या आ रहा है, जो बुद्धू लोग हैं वो भगवान की सेवा नहीं करते। तो अब समझ में आ रहा है, भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो मेरी उपासना करते हैं भाव से युक्त होकर, अपने कर्म से, मन से और वचन से। लेकिन जो अब भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो बुद्धू है। तो अब समझ आ गया होगा कि कोई व्यक्ति क्यों भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बुद्धू है, उसको बुद्धि नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम हूं, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। अभी हमने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट श्लोक में यही देखा, जन्मादस्य, इस जगत की सृष्टि, स्थिति यानी कि जो मेंटेन भगवान कर रहे हैं, और प्रलय, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान ही करते हैं। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, जो बुद्धिमान मनुष्य इसे भली भांति जानते हैं। और जानेंगे कैसे? भगवत गीता भागवतम सुनकर समझकर जानेंगे। वे मेरी भक्ति में सेवा में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। भगवत गीता 10.8। तो देखिए, इससे एक बात समझ लेनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट है। भगवत गीता सुनकर ये समझ लेना चाहिए कि ये स्थान मेरा नहीं है, आध्यात्मिक जगत मेरा स्थान है। मुझे बहुत ही अमेजिंग वो जो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने बताया, एक व्यक्ति ने कोट किया था कि अगर मैं देख रहा हूं कि इस भौतिक जगत के में मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं, मेरी जो भी इच्छाएं हैं कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, वो प्रयास सब विफल जा रहे हैं, तो मुझे इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि मैं किसी और जगत का हूं, क्योंकि इतने प्रयास करने के बाद में भी आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। तो आध्यात्मिक जगत मेरा स्थान है और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और उनकी अनन्य भाव से भक्ति करके मैं उस स्थान को प्राप्त करूंगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। जिस भी व्यक्ति के दिमाग में इतनी सी बात समझ में आ गई, दैट आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, मेरे, एंड आई डोंट बिलोंग टू एनी अदर, मतलब मेरे यहाँ पर कोई बॉस वगैरह कोई नहीं है, माई ओनली बॉस इज कृष्णा, और उनकी बात, उनका, उनके निर्देश का पालन करके, उनकी जो भी आज्ञा है उसका पालन करके मुझे
भगवान की भक्ति करके उनके पास में लौटना है। इतनी सी बात किसी भी व्यक्ति को समझ आ गई तो वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं। देखिए, आज का जो श्लोक था गीता की क्लास का, वो इसी से लिंक नहीं है, जिसमें भगवान थोड़ा सा क्रोध व्यक्त कर रहे थे अर्जुन को कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा अकल्याण ही होगा, विनश्यति, विनाश होगा। इसको देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप कुछ अच्छी चीज जानते हैं, सबसे अच्छी चीज क्या जान रहे हैं आप, कि भगवान की भक्ति करनी है। अब आपका कोई बहुत ही प्रेमी व्यक्ति है, उसको आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वो समझ ही नहीं रहा है, तो क्या आपको थोड़ा सा उस पर गुस्सा नहीं आएगा? समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब ये बात नहीं बोलोगे आप, वो वैसे भी नहीं सुनेगा फिर, बट मन में आएगा कि नहीं, कि क्यों नहीं इतनी सी बात समझ रहा है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम सेल्फलेसली, मैं कुछ भी ले नहीं रहा हूं उससे बदले में, फिर भी समझ ही नहीं रहा है। तो अब वो नहीं समझ रहा है तो उसका नुकसान होगा कि नहीं? उसी तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे थे। 18.59 था शायद आज का श्लोक। तो हाँ, उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा। तो मतलब भगवान हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कि हम उनकी बात माने, वी फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। भगवान जो भी बात कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बनो, तुम जो भी खा रहे हो तुम मुझे अर्पित करके खाओ, तुम मुझे प्रणाम करो, मेरी उपासना करो, मेरा नाम जप करो, एंड यू डोंट, मतलब कुछ और मत करो, बस तुम मुझ में लगे रहो, पूरा अपना ध्यान मुझ में लगाए रखो। When Krishna is saying all these, so he is expecting from us कि हम उनके निर्दोष निर्देशों का पालन करें, हम उनकी भक्ति करें और हम उनके पास में लौट जाएं। इट्स जस्ट दैट इजी। और जो इतनी सी बात समझ रहा है, एक बात समझने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, तो जो व्यक्ति इतनी सी बात समझ रहा है वो बहुत बुद्धिमान है, और भगवान स्वयं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर। और आप सभी उनमें से एक है। प्रवीण व्यक्ति अथवा बुद्धा वह है जिसने यह समझ लिया है कि कृष्ण ही समस्त निर्गमों के उद्गम है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह श्री कृष्ण से उद्भूत है। अभी देखिए देखिए, कुछ टाइम पहले कुछ हमारा क्लास में टॉपिक आया था, जिसमें आ, श्लोक आया था जिसमें बेसिकली वर्णन हुआ था। एक्चुअली शायद वो इंग्लिश की क्लास में था, आई एम नॉट श्योर, इस क्लास में नहीं था शायद। तो उसमें आया था टॉपिक कि सब कुछ, मतलब आप जो कुछ भी, भगवान कहते हैं कि जो जल है वह भी भगवान है, जल का जो स्वाद है, सूर्य का प्रकाश है, एवरीथिंग इज कृष्णा। सो वी विल ट्राई टू एक्सपीरियंस हिज प्रेजेंस इन दैट वे। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई वॉज चांटिंग, सुबह का मौसम था, बहुत अच्छा था। मैं बाहर जाके थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की धूप आ रही थी, थोड़ा थोड़ी थोड़ी हवा भी आ रही थी, तो मैं वहां पर बाहर जाकर मैं बैठ गई थी, एंड आई वॉज चांटिंग। एंड while आई वॉज चांटिंग आई वॉज ट्राइंग टू मेडिटेट कि ये जो प्रकाश आ रहा है ये भी भगवान है, और ये जो हवा चल रही है ये भी भगवान है। इतना अमेजिंग जब हो रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू फील हिज प्रेजेंस। आप इस तरह से करके देखिएगा, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ बिकमिंग लिटिल कॉन्शियस। आप कुछ भी, जैसे आप प्रसाद पा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि भगवान को आपने जो भोग लगाया, तो वह प्रसाद भगवान से भिन्न नहीं है। सो वेन यू आर रेलिशिंग प्रसादम, तो आप इस तरह से कॉन्शियसली सोच सकते हैं कि ये जो स्वाद है ये भी कृष्ण है, इट्स कमिंग फ्रॉम कृष्णा। और आप देखेंगे इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत अमेजिंग आपको लगेगा। तो मतलब
उस श्लोक से हमें पता क्या लगता है, दैट वी कैन फील प्रेजेंस ऑफ कृष्णा एवरी मूवमेंट, नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग। हम हर वक्त भगवान कृष्ण का जो प्रेजेंस है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह श्री कृष्ण से उद्भूत है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति इस बात को कब समझेगा, जब वो पढ़ेगा। आज बहुत अमेजिंग चीज प्रभु जी ने पूछी थी कि भाई आप किसी के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, ये कैसे समझे। तो भक्तों ने उत्तर दिया था कि हम उसकी बात ही नहीं मानेंगे, हम उसका कहना नहीं मानेंगे। पर अमेजिंग चीज क्या बताई थी, एक भक्त ने दिया था आंसर कि आप उसकी बात सुनेंगे ही नहीं तो उसका पालन कैसे करेंगे। ध्यान ही नहीं देंगे कि वो क्या कह रहा है तो कैसे पालन करेंगे। जैसे भोजन हम पहले भी खा रहे थे, पर क्या भगवान को कभी भोग लगाते थे? क्योंकि कभी सुने ही नहीं थे हम कि सब कुछ हम जो भी खा रहे हैं, वी शुड फर्स्ट ऑफर इट टू कृष्णा। नहीं तो वीगन भी अगर कोई व्यक्ति है लेकिन भगवान को वो देकर नहीं खा रहा है, तो वो पाप ही खा रहा है। तो यस, जो व्यक्ति पढ़ेगा वो समझेगा। ना जाने कितने लाखों वर्षों से सूर्य प्रकाश निकलता रहता है। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। ना जाने कितने लाखों वर्ष से सूर्य से, हाँ नहीं सही है, सूर्य से सूर्य प्रकाश निकलता रहा है, किंतु सूर्य आज भी वैसा का वैसा ही है। कितनी अमेजिंग चीजें हैं। देखिए, इस पर जब विचार करेंगे ना तब ये जादुई सी लगेगी। लोगों को इस पर सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसी प्रकार समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां कृष्ण से प्रकट होती हैं। ये सूर्य वाला एग्जांपल समझ आया कि लाखों वर्षों से जैसे है अभी भी वैसा ही है। उसी तरह से आप देखेंगे कितनी सारी चीजें हैं जो काफी वर्षों से पहले जैसी थी, अभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट। जिस तरह से जो मौसम होते हैं, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर सर्दी आएंगी, फिर गर्मियां आएंगी, सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है। सो हु इज मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स? कृष्णा। इसी प्रकार समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां कृष्ण से प्रकट होती है। इसे जान लेने पर मनुष्य कृष्ण का भक्त बन जाता है। जानने पर, और जानने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। इस प्रकार जिस मनुष्य को यह पता है कि उसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए और जो इस भौतिक जगत का भोग नहीं करना चाहता, वही वास्तविक में विद्वान है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में कामवश कर्म करता है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह अपने को इस काम के आदेशों से मुक्त रखता है। काम संकल्प वर्जितः। काम मतलब खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करके वह भगवान की सेवा में है। ठीक है, आप अगर विचार करेंगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली इजी। बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है। जैसे इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा मतलब भूत चढ़ा है टू कुक डिफरेंट डिफरेंट डिशेस। बीच में वो थोड़ा ठंडा कर दिया था मैंने ही। पर मैं सोच रही थी कि आप देखिए भगवान कितने अच्छे हैं। भगवान हमको नहीं कह रहे हैं कि कुछ सूखा खाओ या सिर्फ एक टाइम खाना खाओ। कृष्णा कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे। जो भी हमारी इच्छा है वी कैन मेक इट नाइसली एंड वी ऑफर इट टू कृष्णा, एंड कृष्णा इज प्लीज टू एक्सेप्ट दैट। या आप देखिए, अगर किसी सिचुएशन के कारण जैसे आप भगवान को दिया ना ऑफर कर पाए, कुछ भी वो कारण हो सकता है, मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या दैट कैन बी एनी सिचुएशन, पर आप देखेंगे अगर आप मानसिक दिया भी भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान इतने अच्छे हैं। कृष्णा इज सो नाइस, ही सो मर्सीफुल कि आपका मानसिक दिया भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि डेली हमको हमेशा मानसिक दिया ही ऑफर करना है। मैं इमरजेंसी की बात बता रही हूँ, कभी आप किसी ऐसी स्थिति में है जिस समय आप नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप भगवान को मानसिक दिया भी अर्पित कर रहे हैं, सो कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट, इवन दैट। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। जैसे आप कभी बीमार हैं तो आप भगवान को प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप मानसिक प्रणाम भी भगवान को कर रहे हैं। कौन करता है, आप सोचिए, कौन मानसिक प्रणाम करता है भगवान को? बल्कि आप देखेंगे फिजिकल प्रणाम से ज्यादा या फिजिकल दिया से ऑफर करने से ज्यादा मानसिक ऑफर करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब स्थिर करना पड़ता है बिल्कुल, और सोचना पड़ता है दिमाग में। कोई भी नहीं करता इस तरह से, बट इवन इफ यू आर डूइंग दैट, सो कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो आप देखिए कितना अमेजिंग है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कृष्ण भावनामृत कर्म करता है, कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, और काम से मतलब अपने लिए इंद्रिय तृप्ति नहीं करता, भगवान की सेवा करता है। यह किस प्रकार संभव है? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान की अग्नि सारे पाप कर्मों के फलों को जला देती है, यही सबसे प्रबल शुद्ध कार्य है। मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं, व्यक्ति को जब समझ आ रहा है कि मैं इस भौतिक जगत में कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूं वो मुझे बांध ही रहा है, एक्सेप्ट वो कर्म जो मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। तो क्या ये बहुत बड़ा आप देखेंगे एनकरेजिंग नहीं है? ये कितना एनकरेजिंग है ये, कि व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करे। अपने आप उसको देखिए, सुनेगा तो अपने आप उसको प्रेरणा मिलेगी कि वाह, मुझे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा पिज्जा छोड़ने की जरूरत नहीं है, या वट एवर जो भी खाना होता है, और मैं बस सिंपली भगवान को ऑफर कर रहा हूँ और मैं उसको पा रहा हूं, तो मैं उससे मुक्त हो रहा हूँ। और सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, वो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर रहा है, व्हेन ही इज कंज्यूमिंग कृष्णा प्रसादम। तो इस तरह से जब व्यक्ति सुनेगा, समझेगा कि किस तरह से कृष्ण के लिए वो जो भी कर्म कर रहा है, जैसे किसी को म्यूजिक का बहुत शौक है, कोई म्यूजिशियन है, उसको गाने का बहुत शौक है, तो कृष्ण के लिए गाओ, और कृष्ण के लिए इस तरह से गाते गाते ही कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। फिर वहां पर भी वही सेवा हो, क्या पता, कृष्ण के लिए गाना पसंद है, कृष्ण के लिए वहां पर भी गाइए आप। जैसे मैं एक भक्त को जान रही हूँ, वो है म्यूजिशियन है, ही हैज अ वेरी नाइस वॉइस। तो वो भगवान के लिए पोयम्स वगैरह लिखते हैं, उसको वो गाते हैं, ही इज अ गिटारिस्ट ऑल्सो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं भगवान के लिए वो कर रहे हैं। सो ही इज नॉट, दैट इज नॉट बाइंडिंग हिम। जैसे आज एकादशी है, तो आप अन्न वगैरह नहीं खाएंगे आज, इज इट नॉट? तो क्या ये आपको बांध रहा है कि मुक्त कर रहा है? दिखने में लग सकता है बंधन है, पर यह मुक्त कर रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। तो हमारे जीवन की सार्थकता तभी तक है जब तक हम कृष्ण भावनामृत के दिव्य ज्ञान अर्थात इस राज विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और राज विद्या का अर्थ हमने क्या पढ़ा था वेरी स्टार्टिंग, पहले दिन? वह विद्या जो राजर्षियों के लिए है। आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड what it is to be a king? आजकल तो राजा नहीं दिखते हैं, है ही नहीं। पर हाँ, राजा मतलब आप समझ रहे हैं, पहले के जो राजा थे, मतलब जिस तरह से मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है, वैसे राजा नहीं होते थे कि भोगों में पड़े हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और तपस्वी हुआ करते थे पहले के जो राजा थे। उनका पूरी प्रजा का मेंटेनेंस करना, इट्स नॉट इजी।
तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे राजा। तो जो राजर्षियों को जो विद्या प्राप्त प्राप्त होती है, वह विद्या, लाइक वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम इस विद्या को जान रहे हैं, विच इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सो बेसिकली बॉटम लाइन क्या है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अगर वह समझेगा कि वह अकर्म कर रहा है। अकर्म मतलब वह कर्म जो उसे बांधेंगे नहीं, और वह कौन से कर्म है जो वह कृष्ण के लिए कर रहा है, और वो कुछ भी उसकी रुचि के अनुसार हो सकता है। तो अगर वह कर्म कृष्ण के लिए कर रहा है, वह उसे नहीं बांधेगा, इस जगत से मुक्त ही करेगा, और वह भगवान के धाम लौट जाएगा उसकी रुचि के अनुसार, कृष्ण के लिए काम करते करते। देखिए, आज भी ये टॉपिक क्लास में बताया गया था कि आप देखेंगे सबकी जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर भक्ति में भी अगर बात करें तो किन्हीं को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत, उसमें बहुत रुचि होती है। जैसे मैंने पढ़ा था, एक भक्त ने डाला था, तो मतलब उन्होंने बाहर कोई कंट्री है उसमें डाला था कि कोई माता जी थी, शी वॉज सिटिंग, वो अपना जो भी कॉफी वॉफी होता है वो पी रही थी। और जो भी मतलब लोग करते हैं वहां पर, तो वहां पर सडनली भक्त गए और उन्होंने उनको भगवान के विषय में बताया। मतलब किस तरह से बताया, चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया। तो शी गॉट कन्विंस्ड और उन्होंने चैतन्य चरितमृत भी ले लिया, कृष्णा बुक भी ले ली। मतलब आप देखेंगे, मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि कुछ भक्तों के लिए बहुत स्वाभाविक होगा कि वो, मतलब उनकी बहुत रुचि होगी, उनके लिए बहुत इजी होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। किन्हीं के लिए बहुत इजी होता है कुकिंग करना, एंड दे में डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम। किन्हीं के लिए बहुत स्वाभाविक होता है कि वो भगवान के विषय में किन्हीं को बताएं। तो मतलब आपको खुद को देखना है कि आपका जो चैंटिंग हियरिंग और प्रसादम चल रहा है, अपना खुद का जो साधना चल रही है, उसके अलावा आपकी क्या प्रवृत्ति है जिसको आप कर सकते हैं दूसरों की सहायता करने के लिए। तो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, सो दैट वी मे हेल्प अदर पीपल ऑल्सो टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, इसी से हमारा जो ये चैप्टर है, एंड एक्चुअली ये जो बुक है वो कंप्लीट होती है, राज विद्या। we have finally completed this book, and now we will be starting with our new book tomorrow, if Krishna is willing. Thank you so much for all your support and your association. आप भक्तों के संग के बिना ये कभी भी पॉसिबल था ही नहीं कि हम ये सारी बुक्स पढ़ पाते। लेकिन आप देखिए हम किस तरह से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन एंड योर ब्लेसिंग्स। भगवान ने चाहा तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।